गुड आफ्टरनून। हम डिस्कस कर रहे थे शॉर्टिंग, ठीक है। हमने दो टाइप शॉर्टिंग के बारे में डिस्कस किया और 3 टाइप की शॉर्टिंग हमने इसमें डिस्कस की थी, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। सिलेक्शन और बबल शॉर्ट अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन शॉर्ट। कौन सी करेंगे? इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम थर्ड मेथड है जो आपकी एरे है उसको शॉर्ट करने का थर्ड मेथड इंसर्शन शॉर्ट है, कि किस तरीके से हम जो एक एरे है उसको शॉर्ट करेंगे बाय द मेथड ऑफ इंसर्शन शॉर्ट। सो इंसर्शन शॉर्ट जैसा नाम है वैसे इसका टास्क परफॉर्म करते हैं। इंसर्शन शॉर्ट का मतलब है इंसर्ट कराना, ठीक है। तो इंसर्शन शॉर्ट के अंदर जो शॉर्टिंग परफॉर्म होगी वो इंसर्ट के थ्रू ही होगी। किसके थ्रू होगी? इंसर्ट के थ्रू होगी। तो इसमें हम जो कंपैरिजन होगा, जैसे हमने लास्ट 2 शॉर्टिंग्स में कंपैरिजन किया था कि फर्स्ट जो हमारा था, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करना और सेकंड को थर्ड से कंपेयर करना, लाइक दैट, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसमें इंसर्शन शॉर्ट का, कि किस तरीके से हम सर। यस सर, मैंने एल्गोरिदम लिखने का ट्राई किया था पर मैं लिख ही नहीं पा रही। आप एक बार खुद से लिख के बता दो ना। ठीक है, एक बार पहले ये थोड़ा इंसर्शन शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट कर ले, क्योंकि एल्गोरिथम वाला जो टॉपिक है ना अभी अपने पास वापस से आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, ठीक है। तो उसको उसमें लेते हुए वापस से मैं और उसको रिपीट करा दूंगा। ओके सर, ठीक है ना। तो अभी ये इंसर्शन बिना एल्गोरिथम में इंसर्शन शॉर्ट कैसे परफॉर्म होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो इंसर्शन शॉर्ट जो है उसके अंदर देखिए कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो बबल और सिलेक्शन में हम कंपैरिजन कर रहे थे एलिमेंट्स को, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, या फर्स्ट को ही सभी से कंपेयर किए जाए थे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ। इंसर्शन शॉर्ट में ऐसा नहीं होगा। इंसर्शन शॉर्ट परफॉर्म करने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायर होती है, एक शॉर्टेड एरे, एक अनशॉर्टेड, मतलब 2 लिस्ट की आपको रिक्वायर होगी, ठीक है। एक होगी आपकी शॉर्टेड लिस्ट और एक होगी अनशॉर्टेड लिस्ट। अनशॉर्टेड लिस्ट में वह एलिमेंट रहेंगे जिनको आपको शॉर्टेड करना हो, और शॉर्टेड लिस्ट में वह एलिमेंट एंटर होंगे, इंसर्ट होंगे जो शॉर्टेड रहेंगे। मतलब अनशॉर्टेड एलिमेंट्स को आपको किस में मूव करना है? शॉर्टेड लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर, इंसर्शन शॉर्ट के अंदर 2 पार्ट्स होंगे, 2 लिस्ट होगी हमारे पास, एक शॉर्टेड लिस्ट और एक अनशॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। तो insertion sort is another sorting algorithm that can arrange element of a given list in ascending or descending order. इन sorting में basically होता क्या है? ascending या descending order में आपको क्या करना होगा? परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ascending और descending order के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको क्या करना है? अरेंज करना है। तो like a selection sort, in insertion sort the list is divided into 2 parts. जो लिस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वन इज sorted एलिमेंट एंड अनदर ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स। तो मतलब आप 2 लिस्ट बना लोगे, एक लिस्ट होगी आपकी शॉर्टेड लिस्ट और एक होगी अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। तो इंसर्शन शॉर्ट में हमें 2 लिस्ट की रिक्वायर रहती है, जैसे भी हमने पहले देखा था बबल और सिलेक्शन में ओनली 1 लिस्ट की रिक्वायर होती थी, हम उसी में कंपैरिजन करके एलिमेंट्स को शॉर्ट कर लेते थे। बट इंसर्शन शॉर्ट के अंदर क्या होगा? 2 लिस्ट की रिक्वायर रहेगी, एक होगी शॉर्टेड लिस्ट और एक होगी आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट। अनसॉर्टेड लिस्ट एंड शॉर्टेड लिस्ट एट इट्स एप्रोप्रिएट पोजीशन। तो अब शॉर्टेड लिस्ट में क्या होगा कि जो भी अनसॉर्टेड लिस्ट तो वह होगी जिसके अंदर आपके अनसॉर्टेड एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। और शॉर्टेड लिस्ट वह लिस्ट होगी
जिसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी शॉर्टेड रहेंगे, मतलब जो भी एलिमेंट उसमें एंटर होगा वो शॉर्टेड ही एलिमेंट की पोजीशन पे शॉर्ट होके ही उसमें एंटर होगा। मतलब जितने भी एलिमेंट शॉर्टेड होंगे लिस्ट में होंगे वो ऑलरेडी शॉर्टेड रहेंगे। तो शॉर्टेड लिस्ट इट्स एप्रोप्रिएट पोजीशन कि हर एक एलिमेंट जो भी इंसर्ट होगा इस लिस्ट के अंदर, शॉर्टेड लिस्ट के अंदर, वो अपनी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे ही इंसर्ट होगा। एप्रोप्रिएट पोजीशन का मतलब क्या होगा कि यदि कोई भी एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है नया पहले वाली लिस्ट के अंदर, तो उसकी पोजीशन, वो जो एलिमेंट होगा उससे जो आगे वाले एलिमेंट्स होंगे, मतलब उससे पहले वाले जो एलिमेंट्स होंगे वह उससे क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए, और जो उसके बाद वाले जो एलिमेंट है वो उससे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए। वो उसके अप्रोप्रिएट पोजीशन है। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, मेरे पास 2, 5 और 4 यहाँ पे 2, 5, 4 तीन एलिमेंट है। तो अभी जो 4 है वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 कहां पे आएगा, 5 से लेस देन है 4, ठीक है। तो 5 की पोजीशन क्या रहेगी, जो आगे वाला नंबर है वो इससे हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। लास्ट वाला नंबर, जो बैक वाला नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 4 की पोजीशन होगी 2, 4 और 5। अब यदि ये पोजीशन है तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों एलिमेंट अपनी सही पोजीशंस पे हैं। पहले 2 है, देन 4 है, देन 5 है, ठीक है। या 5, 4, 2 असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसे भी आप देखोगे, दैट इज करेक्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये इसी तरीके से जो भी एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट होगा वह अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे एंटर होगा, इंसर्ट होगा। अप्रोप्रिएट पोजीशन का मतलब क्या होगा कि वह उससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट है वो उससे क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए, और उससे बाद वाले जितने भी एलिमेंट है वो उससे ग्रेटर देन होने चाहिए। तो इंसर्शन शॉर्ट का नाम इसलिए इसको दिया गया कि जैसे हम प्लेइंग कार्ड्स का यूज करते हैं और उनको अरेंज करते हैं, तो प्लेइंग कार्ड को आप जब अरेंज करते हो ऐसे हाथ में देख के, तो आप अनशॉर्टेड जो एलिमेंट्स होते हैं, कोई सा भी एलिमेंट है उसको वहां से पिक करते हो, और पिक करने के बाद में उसको करेक्ट पोजीशन पे उसको ले जाके पुट करते हो। फॉर एग्जांपल देखिए कि आपके पास जो प्लेइंग कार्ड्स है, कार्ड है आपके पास जो कार्ड्स है वो है 2, 6, 5 और 10, 7। इस तरीके से 5 कार्ड्स आपके पास है, ठीक है। अब आप इनको क्या करोगे, जब इंसर्ट करोगे तो किस तरीके से इंसर्ट करोगे, पहले आप 2 को सही पोजीशन पे रखोगे, फिर 2 के बाद में आप 5 वाला कार्ड उठाओगे, पिक करोगे, और इसको यहां पे इन दोनों के बीच में इंसर्ट करोगे। तो 2, 5 और 6 वाला कार्ड ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा, क्योंकि 5 वाला कार्ड कहां इंसर्ट होगा, इन दोनों के बीच में। जैसे 5 वाला हुआ, अब 7 वाला कार्ड पिक करोगे और इसको यहां पे एंटर करोगे आप। तो 6 के बाद में 7 और 7 के बाद में 10। तो इस तरीके से आपके सारे प्लेइंग कार्ड शॉर्ट हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से सिलेक्शन शॉर्ट में जो भी एलिमेंट इंसर्शन शॉर्ट में जो भी एलिमेंट आएगा, इंसर्ट होगा सॉर्टेड लिस्ट के अंदर, वह अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे ही एंटर होगा, इंसर्ट होगा। तो देखिए कैसे इसको परफॉर्म करेंगे अपन। In each pass, the shorted list is traveled from the backward direction to find the position where the unsorted element could be insert. कि backward डायरेक्शन से इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट होगा और वो अपनी पोजीशन फाइंड करेगा कि where the unsorted element, जो unsorted लिस्ट से आपने जो एलिमेंट पिक किया है वह कहाँ इंसर्ट होगा। Hence the sorting method is called unsorted insertion sort. इसको मेथड को क्या कहते हैं, इंसर्शन शॉर्ट कहते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक लिस्ट है, 2, 9, 3, 1, 10 और 5। ये एक लिस्ट है, इसको मेरे को क्या करना है, शॉर्ट करना है। इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। कैसे करूंगा देखिए। तो ये तो होगी मेरी अनसॉर्टेड लिस्ट, इसको मैं क्या बोलूंगा, अनसॉर्टेड लिस्ट।
ठीक है, दूसरी एक लिस्ट और लूंगा, वो मेरी क्या होगी, सॉर्टेड लिस्ट होगी। दोनों की साइज सेम होगी, इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें भी वही 6 एलिमेंट आएंगे। ये होगी मेरी शॉर्टेड लिस्ट। ये होगी शॉर्टेड लिस्ट। देखिए कैसे परफॉर्म होगा। सबसे पहले एक एलिमेंट आप पिक करोगे, कहां से, अनसॉर्टेड लिस्ट से। आपने क्या पिक किया, 2 पिक किया, फर्स्ट एलिमेंट पिक किया वहां से अनसॉर्टेड लिस्ट से। अनसॉर्टेड लिस्ट से जो फर्स्ट एलिमेंट आया 2, उसको जैसे ही आप इंसर्ट कराओगे किसके अंदर, यहां बैकवर्ड से इसके अंदर इंसर्ट कराओगे आप। 2 यहां इंसर्ट हो चुका। अब अभी तक 2 है, वो सिंगल एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे है। तो ना तो इससे आगे वाला एलिमेंट या पीछे वाला एलिमेंट कोई नहीं है, तो ये अप्रोप्रिएट पोजीशन पे, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो ये ऑलरेडी शॉर्टेड एलिमेंट है, तो इसकी पोजीशन इज करेक्ट पर प्लेस, क्योंकि ना तो इसके पहले कोई एलिमेंट है ना इसके कोई बाद में एलिमेंट है। तो 2 यहां से अनसॉर्टेड लिस्ट में से रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट अनसॉर्टेड एरे का जो एलिमेंट है दैट इज 9। 9 यहां पे क्या होगा, इंसर्ट होगा। सेकंड एलिमेंट 9 जैसे इंसर्ट होगा तो 2 क्या होगा, 2 आगे की तरफ मूव होगा, ये 2 यहां मूव हुआ और 9 यहां पे इंसर्ट हो गया। अब आप देखेंगे जो 9 है वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे है, क्यों, क्योंकि 2 के बाद में 9 ही ग्रेटर देन नंबर है, तो दोनों नंबर्स अपनी सही पोजीशन पे हैं। पहले 2 है फिर 9 है, तो शॉर्टेड है। यहां पे मैं और कुछ परफॉर्म नहीं करना है। 9 भी एंटर हो गया। अब इंसर्ट होगा 3। अब क्या होगा, इंसर्ट 3। तो 3 जैसे इंसर्ट हुआ तो देखिए नई लिस्ट जो आएगी, टेम्परेरी लिस्ट है ये, 2 यहां हो जाता है, 9 यहां हो जाता है, 3 यहां पे हो जाता है। यदि इस तरीके से ये 3 यहां पे रहेगा तो क्या ये जो सेकंड जो लिस्ट है मेरी क्या सॉर्टेड लिस्ट है, नहीं, क्योंकि 3 अपनी एप्रोप्रिएट पोजीशन जिसकी जहां पे होनी चाहिए थी वहां पे नहीं है, तो ये मेरी सॉर्टेड लिस्ट नहीं है। तो मेरे को क्या करना होगा, 3 को अपनी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो 3 की जो एप्रोप्रिएट पोजीशन है वो क्या होगी, 3 क्या होगा, यहां पे मूव होगा, तो जैसे 3 यहां पे मूव होगा तो 9 बैकवर्ड में मूव हो जाएगा वापस से, तो यहां 9 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 3 9, 2 3 9 ऑलरेडी शॉर्टेड है, सब तीनों एलिमेंट अपने एप्रोप्रिएट पोजीशंस पे हैं, तीनों एलिमेंट सही पोजीशन पे हैं। 3 एलिमेंट्स लेने के बाद में वापस से जो एलिमेंट आएगा दैट इज 1, नेक्स्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट होगा, 1। तो 1 जब इंसर्ट होगा तो एरे जो हमारी बन जाएगी 2 3 9 और 1। अब 1 यहां पे इंसर्ट हुआ तो 1 अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, तो 1 कहां रिप्लेस होगा, 1 पहले यहां पे आएगा 9 पे भी, ये भी यहां पे इस पे भी इसको कंपैरिजन करके देखेगा, नहीं अप्रोप्रिएट पोजीशन है, यहां पे भी इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं है, यहां पे भी अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं है, इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन है ये, तो 1 यहां पे मूव हो जाएगा, तो आपकी जो एरे है वो बन जाएगी 1 2 3 9। ठीक है, 1 2 3 4 5। एक और एलिमेंट सपोज करो यहां पे, एक सेकेंड,
9 3 2 1 1 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका। 1 2 3 9 तीनों सही पोजीशन पे है। नेक्स्ट एलिमेंट जो मूव होगा दैट इज 10। 10 यहां पे है, तो 10 आते ही 10 की पोजीशन क्या है? अब जब भी नया एलिमेंट इंसर्ट होगा तो वो अपने से पहले वाले एलिमेंट को देखेगा। यदि फर्स्ट वाला एलिमेंट उससे उससे लेस देन है, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो अपनी सही पोजीशन पे एंटर हो रहा है। क्योंकि ये जो लिस्ट होगी वो शॉर्टेड है, तो शॉर्टेड का मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट है वो अपनी अपनी सही पोजीशन पे इंसर्ट हो रखे हैं। तो जब भी नया एलिमेंट इंसर्ट होगा तो वह ऑटोमेटिक एक ही पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। उसको हर एक नंबर से कंपेयर कराने की जरूरत रिक्वायर नहीं है। यदि फर्स्ट नंबर यदि 9 ही यहाँ पे उससे लेस देन है तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 हमेशा 9 के पीछे ही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 कहां जाएगा? ये एक नंबर आगे मूव हो जाएंगे। 1 2 3 9 और 10। यदि 10 की जगह लेट सपोज आपके पास नंबर होता 4, अब 4 होता तो 4 और 9 जब कंपैरिजन होते तो 9 इज ग्रेटर देन 4, तो 4 पीछे रहता। दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये शॉर्टेड बनते ही नहीं, क्योंकि उससे वाला आगे वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन है, तो ये 4 अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे है ही नहीं इसका मतलब। तो 4 को अप्रोप्रिएट पोजीशन पे लाने के लिए हम उससे कंपैरिजन कराएंगे और जिस जगह उसकी सही उससे पहले वाले नंबर जितने भी हो वो यदि शॉर्टेड है तो वो उसके वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा और जो बैक वाला एलिमेंट है वो एक बैक साइड में मूव हो जाएगा। तो यहां 10 का हमने इंसर्ट करा दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 5। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा? 5। तो नेक्स्ट एलिमेंट जैसे इंसर्ट होगा 5, तो 5 देखेंगे कि क्या 5 अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे है? नहीं। तो 5 को अप्रोप्रिएट पोजीशन पे लाने के लिए क्या करना होगा? पहले 5 को यहां पे इंसर्ट कराएंगे तो 10 ग्रेटर देन है 5 से, मतलब क्या हुआ? फर्स्ट वाला नंबर यदि ग्रेटर देन है तो इसका मतलब वो अप्रोप्रिएट पोजीशन पे नहीं है। देन सेकंड वाला नंबर भी 9, वो भी ग्रेटर देन है, तो यहां पे भी इसकी पोजीशन सही नहीं है। देन नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। अब जो 3 है वो लेस देन है किससे? 5 से। तो इसका मतलब क्या है कि आगे वाले नंबर भी क्या होंगे? क्योंकि शॉर्टेड है वो 3 से भी लेस देन होंगे, तो ऑलरेडी वो 5 से भी लेस देन होंगे। तो इसका मतलब 5 कहां इंसर्ट होगा? 5 3 और 9 के बीच में इंसर्ट होगा। 5 कहां इंसर्ट होगा? 3 और 9 के मिड में इंसर्ट होगा। तो आप 5 को 1 2 3 5 9 और 10 इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 5 9। तो देखिए 1 2 3 5 9 ये आपकी जो एरे है वो फाइनली शॉर्टेड एरे है। ये शॉर्टेड लिस्ट है और ये जो अनशॉर्टेड लिस्ट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, सारे एलिमेंट यहां से रिमूव हो चुके हैं। तो सारे एलिमेंट यहां से रिमूव हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि जो फाइनली जो लिस्ट है, फाइनली जो एरे है आपकी वह क्या है? शॉर्टेड लिस्ट है, शॉर्टेड एरे। वो फाइनली क्या है? शॉर्टेड एरे। तो इस तरीके से इंसर्शन शॉर्ट में नंबर्स को शॉर्ट किया जाता है। तो इंसर्शन समराइज करता हूं, इंसर्शन शॉर्ट में क्या होगा? इंसर्शन शॉर्ट में 2 लिस्ट होगी, एक शॉर्टेड लिस्ट होगी, एक अनशॉर्टेड लिस्ट होगी। अनशॉर्टेड लिस्ट से नंबर पिक होगा और वो शॉर्टेड नंबर में इंसर्ट, शॉर्टेड लिस्ट में क्या होगा? इंसर्ट होगा। इसी वजह से इसको नाम दिया इंसर्शन शॉर्ट। तो वो जब नंबर इंसर्ट होता है तो वह क्या करेगा कि जब भी कोई नंबर नया इंसर्ट होगा वो अपनी सही पोजीशन पे आके ही इंसर्ट होगा। सही पोजीशन पे आगे का इंसर्ट होने का मतलब क्या है कि जो नंबर आ रहा है वह उससे पहले वाले नंबर हमेशा उससे क्या होने चाहिए? लेस देन होने चाहिए, और बाद वाले जितने भी नंबर है वो उससे ग्रेटर देन होने चाहिए। वो उससे क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन होने चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट कर पाएगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब भी कोई एलिमेंट आएगा तो वो अपनी सही पोजीशन पे एंटर होता हुआ ही आएगा।
क्योंकि जो आपकी एरे है वो क्या, जो लिस्ट है वो क्या रहेगी, शॉर्टेड लिस्ट रहेगी। क्या रहेगी, शॉर्टेड लिस्ट रहेगी। तो शॉर्टेड लिस्ट में जितने भी नंबर आएंगे, हर एक नंबर अपनी अपनी सही पोजीशन पे ही इंसर्ट होते रहेंगे। तो इसी वजह से इसको बोला गया इंसर्शन शॉर्ट, कि जो भी कोई नया नंबर आप इंसर्ट कराओगे शॉर्टेड लिस्ट में, वह करेक्ट पोजीशन पे जाके ही इंसर्ट होगा। ठीक है, जैसे 5 था तो 5 9 और 10 के पीछे इंसर्ट होगा, तो वो वहीं पे इंसर्ट हुआ 5 पोजीशन पे ही। तो यह ही इंसर्शन शॉर्ट का मेथड होता है किसी एरे को शॉर्ट करने का। So in pass 1, the unsorted list has n-1 element and the sorted list has a single element. तो हर एक पास में क्या होगा कि जो अनसॉर्टेड लिस्ट में से जो एलिमेंट रिमूव होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें n-1 एलिमेंट बचेंगे। और वही जो सॉर्टेड लिस्ट में कितना एलिमेंट हो गए, 1। तो जितने माइनस उस एलिमेंट, उस सॉर्टेड लिस्ट में से एलिमेंट रिमूव होंगे, उतने ही सॉर्टेड लिस्ट में एलिमेंट इंक्रीमेंट होंगे। मतलब अनसॉर्टेड एलिमेंट्स में से जितने लिस्ट में से जितने एलिमेंट रिमूव होंगे, उतने ही एलिमेंट आपकी सॉर्टेड लिस्ट में इंक्रीमेंट होंगे, इंक्रीज होंगे। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट एस ऑफ सॉर्टेड लिस्ट। देन जो नंबर आएगा वो कंपेयर होगा सॉर्टेड लिस्ट से। इफ एलिमेंट ई इज स्मॉलर देन एलिमेंट एस, यदि कोई एलिमेंट नया जो इंसर्ट हो रहा है वो ऑलरेडी उसके अंदर जो इंसर्ट एलिमेंट है सॉर्टेड में उससे स्मॉलर हो रहा है, तो क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। देन एलिमेंट एस इज शिफ्ट टू द राइट या लेफ्ट, जिस तरीके से आप इंसर्ट कराना चाह रहे हो, तो एस क्या हो जाएगा, शिफ्टेड हो जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, एंड मेकिंग स्पेस फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट ई, और उसके लिए क्या करेगा, एलिमेंट के लिए स्पेस बना देगा इंसर्ट होने के लिए। दिस शिफ्टिंग विल नाउ मेक सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज 2 एंड अनसॉर्टेड लिस्ट साइज n-2। यही शिफ्टिंग हर एक एलिमेंट के लिए प्रोसेस होती रहेगी जब तक आपके सारे एलिमेंट क्या नहीं हो जाए, अनसॉर्टेड लिस्ट से सॉर्टेड लिस्ट में ना आ जाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन टिल द एप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर इंसर्शन इज फाउंड, द एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड लिस्ट विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट मेकिंग स्पेस फॉर द एलिमेंट ई वेयर इट कुड बी इंसर्ट। तो इस तरीके से जब आप एलिमेंट्स को क्या करते रहोगे, इंसर्ट कराते रहोगे, तो हर एक एलिमेंट अपनी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे इंसर्ट होता रहेगा। तो ये था हमारा इंसर्शन शॉर्ट के बारे में। ठीक है, इसके एल्गोरिथम और आगे की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो